भारतीय किसानों ने एक बार फिर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये आंदोलन किसानों ने एमएसपी की गारंटी समेत कई अन्य मांगों को लेकर किया है, लेकिन इसमें प्रमुख रूप से एमएसपी की मांग है और स्वामीनाथन कमीशन को लागू करने का डिमांड शामिल है। जिनकी कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने की मांग की जा रही है, उनका पूरा नाम डॉक्टर मोनकोबु सामसिवन स्वामीनाथन है। स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। भारत में कृषि के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसे स्वामीनाथन रिपोर्ट कहा जाता है। इस रिपोर्ट को लागू करने के लिए किसान समय समय पर अपनी मांग उठाते रहते हैं। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है स्वामीनाथन रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, सरकार क्यों नहीं कर पा रही है इसे लागू, एमएसपी क्या है, कौन थे स्वामीनाथन। साल 1925 में तमिलनाडु के कुंभकोणम में जन्मे स्वामीनाथन ने भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। पिछले साल 28 सितंबर को उनका 98 साल की उम्र में निधन हुआ था। स्वामीनाथन ने देश में सदियों से चले आ रही खेती के पुराने तरीकों को छोड़कर आधुनिक तकनीकी अपनाने की वकालत की थी। उन्होंने देसी और विदेशी किस्म के अनाजों को मिलाकर नई संकर किस्में बनाई थी। ये किस्में कम समय में बेहतर फसल देती थी। इनका इस्तेमाल 60 के दशक के आखिर में शुरू हुआ था और ये बेहद सफल भी साबित हुआ। यही वजह है कि उन्हें हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। स्वामीनाथन कमेटी ने क्या सिफारिश किया था। किसानों की बढ़ती समस्या और घटते पैदावार को देखते हुए केंद्र सरकार ने साल 2004 में एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग यानी एनसीएफ का गठन किया था। एनसीएफ ने 2004-2006 के बीच 5 रिपोर्टें पेश की थी, जिनमें भारत में मेजर फार्मिंग सिस्टम, प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी और स्थिरता को बढ़ाने के तरीकों पर सुझाव दिए गए। इसके साथ ही इस रिपोर्ट ने सरकार से सिफारिश की थी कि सरकार किसानों की फसलों को लागत मूल्य से सीधे 1.5 गुना कीमत पर खरीदे और आगे अपने हिसाब से बेचे। इसके अलावा कमेटी ने मुख्यतः किसानों के लिए लैंड रिफॉर्म, सिंचाई प्रोडक्शन क्रेडिट और बीमा, फूड सिक्योरिटी से संबंधित सिफारिशें की थी। इन्हीं सिफारिशों को आसान भाषा में स्वामीनाथन की रिपोर्ट कही जाती है। ये रिपोर्ट 2006 के अंत और 2007 के शुरुआत में सरकार को सौंप दी गई थी। इसके बाद से ही सरकारें इसे लागू करने की बात करती हैं, लेकिन इसे अब तक लागू नहीं किया जा सका है। क्या है एमएसपी? किसान स्वामीनाथन कमेटी को लागू करने की क्यों मांग कर रहा है, इसको समझने के लिए आपको एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को समझना होगा। दरअसल किसान साल भर में मौसम के हिसाब से फसलें उगाता है। खरीफ की सीजन में धान यानी चावल और रबी में गेहूं की पैदावार करता है और उसे सरकार या फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचता है। ऐसे में सब ठीक रहता है, लेकिन समस्या उस समय आ जाती है जब किसी मौसम में पैदावार अधिक हो जाती है, क्योंकि पैदावार की खपत में बढ़ोतरी नहीं होती है, जिसकी वजह से भंडारण बढ़ जाता है और डिमांड कम हो जाती है, जिसकी वजह से फसलों की कीमत में गिरावट आ जाती है। ऐसे में किसानों की फसल की कीमत नहीं निकल पाती और किसान परेशान होकर खेती छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं या फिर कर्ज वापस नहीं कर पाते और आत्महत्या को मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में स्वामीनाथन कमेटी ने सिफारिश की थी कि किसानों के फसल के लागत के 1.5 गुना यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय कर सरकार उनके फसल खरीदे, ताकि किसान को नुकसान न उठाना पड़े। इसे ही एमएसपी कहा गया है।